हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्वेता। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनीज़ एक्ट के बारे में। कंपनीज़ एक्ट 2013 के बारे में हम जानेंगे कि कंपनीज़ एक्ट बेसिकली होता क्या है, एक कंपनी क्या होती है, कैसे एक कंपनी वर्क करती है, कौन कौन से मेंबर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। इसके साथ ही कंपनीज़ एक्ट कब आया था, कब फोर्स में आया था, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनीज़ एक्ट 2013। It is a company which has a legal entity formed by a group of individuals to engage in and operate a business, commercial or a industrial enterprise. बेसिकली कंपनी जो होती है वो एक लीगल एंटिटी होती है जो कि फॉर्म करी जाती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा, जिसके अंदर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, अलग अलग पर्सन होते हैं, जिससे कि एक कंपनी बनाई जाती है। और उसको इसलिए बनाया जाता है ताकि वो उस बिज़नेस को रन कर सके कमर्शियल प्रॉफिट्स के लिए। ए कंपनी रिप्रेजेंट्स एसोसिएशन फॉर्म टू अ कैरी ऑन अ सम बिजनेस फॉर प्रॉफिट और टू प्रमोट आर्ट, साइंस, एजुकेशन और सम चैरिटेबल पर्पस। एक कंपनी जो है वो बेसिकली जो ग्रुप ऑफ पीपल से बनाई जाती है, उनका जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। जो कंपनीज बिल 2011 वॉज पास्ड बाय द लोकसभा ऑन 18 दिसंबर 2012। जो कंपनी एक्ट है वो बनाने से पहले, एक एक्ट बनने से पहले लोकसभा में एक बिल पास किया गया था 2011 में, और उस लोकसभा में मंजूरी दी गई कंपनीज बिल को 18 दिसंबर 2012 में। राज्यसभा ऑन 8 अगस्त 2013। लोकसभा में जैसे ही वो बिल पास की गई, वहाँ से फिर वो कंपनीज बिल जो है वो राज्यसभा में आई और राज्यसभा में जो है उसको मंजूरी दी गई 8 अगस्त 2013 को। बेसिकली कंपनीज एक्ट जो है वो पूरा 2013 में प्रेसिडेंट के पास आता है। प्रेसिडेंट की उसमें मंजूरी दी जाती है कि इस एक्ट को लाना चाहिए, जिसमें कि कंपनी के जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसमें सारी इंक्लूड होगी। और प्रेसिडेंट ने जब उसे मंजूरी दी तो 29 अगस्त 2013 से जो है वो फोर्स में आ गई, यानी कि 30 अगस्त 2013 में जो है उसको लागू कर दिया गया था पूरे तरीके से कि हाँ, अब एक हमारे पास एक्ट आ चुका है जो कि है कंपनीज एक्ट। इसके बाद हम एक कंपनी जो है, एक कंपनी क्या होती है, एक पूरी डेफिनेशन जो है वो लॉर्ड जस्टिस लिंडली के द्वारा दी गई है। तो आइए इसको हम देखते हैं कि बेसिकली कंपनी होती क्या है। अ कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ अ मैनी पर्सनस। एक कंपनी जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से बनाई जाती है, जिसमें कि बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं। हु कंट्रीब्यूट मनी फॉर अ कॉमन पर्पस, जिसमें कि जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं वो कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है उसमें इन्वेस्ट करते हैं एक कंपनी को बनाने के लिए, जिनका एक कॉमन उद्देश्य होता है, एक कॉमन पर्पस होता है। एंड एम्प्लॉयड फॉर अ कॉमन पर्पस, और उन्हें उसी कॉमन पर्पस के लिए उन्हें एम्प्लॉय किया जाता है। द कॉमन स्टॉक ऑफ अ कंपनी इज डिनोटेड इन मनी एंड इज़ अ कैपिटल ऑफ द कंपनी। बेसिकली कोई भी अगर कंपनी बनाई जा रही है तो उसमें मेन जो है वो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ही पर्पस रहता है। सेम उसी तरीके से कंपनी के अंदर कोई भी कंपनी है, उनका जो कॉमन स्टॉक होता है, कंपनी का जो स्टॉक होता है उसको हम मनी की तरह उसमें डिनोट किया जाता है, और वही जो स्टॉक होता है वो कंपनी की कैपिटल कहलाई जाती है। द पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट इट और टू whom इट बिलोंग्स आर मेंबर्स। जिनको ये स्टॉक दिया जाता है वो बेसिकली कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को ये दिया जाता है। द प्रपोर्शन ऑफ अ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज देयर शेयर्स। हर एक मेंबर को जो है शेयर्स प्रोवाइड किया जाता है कंपनी का, एक प्रोपोर्शन में हर एक मेंबर के पास एक शेयर होता है। शेयर आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल ऑल्दो द राइट टू ट्रांसफ़र इज ऑफन मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड। जो शेयर्स होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफरेबल होते हैं, आप उसको ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसी है, उसके ऊपर जो है ये लेस रिस्ट्रिक्टेड या मोर रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंपनी के जो है फीचर्स, कंपनी के क्या फीचर्स होने चाहिए, और उसके बारे में आगे हम कंपनीज एक्ट को ब्रीफ में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।